नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। हर ताकत से बड़ी है कलम की ताकत। कलम में वो ताकत है कि ये इतिहास बदल सकती है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में जो है वन डे गोजरी राइटर्स मीट किया जा रहा है, जिसमें इतिहास में किस तरह से चेंजेस लानी है, गोजरी इतिहास में किस तरह से चेंजेस लानी है, कल्चर को किस तरह से रिवाइव करना है, उसके बारे में आज एक मीट की जा रही है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। गोजरी समाज के कुछ राइटर्स और कुछ पोइट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ चेयरमैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, शाह साहब। आज वन डे गोजरी राइटर्स मीट है, तो इसके पीछे मकसद क्या है? इस मीट के पीछे आज की जो हमारी ये एक रोज़ा गोजरी राइटर्स और पोइट्स मीटिंग गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में रखी गई है, ये हमारी ये दूसरी मीटिंग है। तो इसी साल हमने मार्च अप्रैल में एक मीटिंग की थी और दूसरी इनके साथ ये मीटिंग की, क्योंकि जो लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने गोजरी लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए, गुजरों के कल्चर के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन की हुई है और बड़े रिनाउंड इसमें मेल फीमेल बोथ जो हैं पोइट्स भी हैं और राइटर्स भी हैं। तो ख़ास मकसद यही था कि गोजरी लैंग्वेज को कैसे आगे प्रमोट किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी काम किया है और आजकल डिजिटाइजेशन का ज़माना है। तो मीटिंग में जो इस वक्त व्यू जो उभर के आया है वो ये है कि पूरी जो हमारी लाइब्रेरी है गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की, जिसमें 4000 के करीब हमारी बुक्स हैं, तो उनको डिजिटाइज़ करके तो पूरा जो है डिजिटाइज सिस्टम में पूरे कंट्री में इसको शेयर किया जाए, पूरे वर्ल्ड में इनको शेयर किया जाए। और आज की इस मीटिंग में जो हमारे राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, उन्होंने बड़े अच्छे सजेशंस दिए हैं। हम जो हमारे पास बुक्स थी वो तकरीबन जो हैं वो आउट ऑफ पब्लिकेशन हो चुकी हैं, आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी हैं, उनको रीप्रिंट करना है जैसे सजेशंस आ रहे हैं। और उसके साथ साथ ये कुछ नई हमारे राइटर्स हैं जो इनकी बुक्स हैं उनको रीप्रिंट करवाना या इनको रीपब्लिकेशन करवाना, उनको प्रिंट करवाना, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो राइटर्स हैं इनके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, क्योंकि ये अपना पूरा जो है वो नहीं करवा सकते अपना काम। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे इनके सजेशंस आइए, एक तो उन पे हम अमल करेंगे, उनको एग्जीक्यूट करेंगे प्रॉपर तरीके से, और उसके साथ साथ हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं जिनसे अच्छी बुक्स जो हैं वो गोजरी लैंग्वेज के बारे में, गोजरी हेरिटेज के बारे में, गोजरी कल्चर के बारे में सामने आए। तो इसी सिलसिले में ये कॉन्फ्रेंस जो है ये आज पूरा दिन चलेगी। जो भी इसमें सजेशंस आएंगे उनको हम कंपाइलेशन करेंगे। उसके बाद गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की जो मैनेजमेंट है पूरी वो बैठेगी, उस पर गौर करके जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो उसको हम करेंगे। इसी सिलसिले में है। इसके साथ साथ गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की एक मैगज़ीन निकलती थी आवाज़ गुर्जर, तो वो पिछले कोई 5-10 साल से बंद है, क्योंकि हमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट से तो वो आई नहीं, इसलिए हमारा थोड़ा सा वो पब्लिकेशन रुक गई थी। तो आज ये भी एक कंसेंसस हुआ है कि जो वो मैगज़ीन है उसको हम दोबारा करके रिवाइव करेंगे उसको, क्योंकि वो एक पूरे देश में, पूरे स्टेट में जाती थी और गुज्जर जो लोग हैं उसको पढ़ते थे, दूसरे लोग भी पढ़ते थे। तो इसी सिलसिले में सारे लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे एक बड़े शार्ट नोटिस पे पूरी यूटी से, दूर दराज इलाकों से, रजौरी, पुंछ, डोडा, कश्मीर वैली से, बारामूला से, तंगधार से, कठुआ से, सरथल से, जो भी गोजरी लिखने वाले हैं, गोजरी बोलने वाले हैं, जिनकी गोजरी में जिनका योगदान है, वो सारे लोग आज यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। तो इसी सिलसिले में सारा दिन ये चलेगा। उसके बाद क्या हम कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के लिए वो इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू। मेन इसमें हमारा फोकस रहेगा कि गोजरी को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए। गोजरी का जितना हमारा मटेरियल यहाँ प्रिंट है, जितने लोगों ने लिखा है, ज़्यादा उर्दू में लिखा हुआ है, लिपि जो है वो उर्दू की है। हमारा फोकस मेन रहेगा जितनी भी गोजरी की लैंग्वेज की किताबें हैं उन सबको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए, ताकि सारा हिंदुस्तान उसको पढ़ सके। हिंदी में कमी है और मेन फोकस रहेगा जितने भी हमारे यहाँ राइटर अंदर बैठे हुए हैं, इनकी उर्दू में किताबें हैं या इंग्लिश में हैं कुछ, इन सबको एक प्रोजेक्ट बनेगा, उस प्रोजेक्ट के तहत इनको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा, वो पूरे हिंदुस्तान में भेजा जाएगा। सर,
आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बात की जा रही है डिजिटलाइज बुक्स को करने की, वापस रिवाइव करने की, उनको पब्लिश करने की, किस तरह से देखते हैं कि कितना ज़रूरी और महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करती है। जैसे यहाँ पे एजुकेशनल, सोशल और कल्चरल एक्टिव को लेके यहाँ पे काम होता है। और आज की जो स्पेशल वन डे गोजरी राइटर्स मीट जो हो रही है वो इसी चीज़ पे डिस्कशन हो रही है यहाँ पे कि हम किस तरह अपनी ज़ुबान को महफूज रख सकते हैं, किस तरह अपनी ज़ुबान और सकाफ़त को महफूज रख सकते हैं और किस तरह आप अपने कल्चर को महफूज रख सकते हैं। तो उसी सिलसिले में यहाँ पे जम्मू कश्मीर से मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए हमारे शायर हैं, मुफक्कर हैं, अदीब हैं, राइटर्स हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, स्कॉलर्स हैं, जो आके यहाँ पे आपस में डिस्कशन होगी। और डिस्कशन करने के बाद, जैसे अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि डिस्कशन करने के बाद ट्रस्ट की मैनेजमेंट इस पे फिर गौर करेगी कि किस तरह हम अपनी ज़ुबान को, गोजरी ज़ुबान को किस तरह हम महफूज रख सकते हैं, गोजरी कल्चर को किस तरह महफूज रख सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों पे उसी कोशिश का एक ये कड़ी है, तो जिस पे आज ये वन डे गोजरी राइटर्स मीट रखी गई है। इसका ये वन डे गोजरी राइटर मीट जो रखी गई है, तो इसको पहले तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा कल्चर है, सकाफ़त है, इसको ज़िंदा रखने के लिए मतलब कुछ पहलू जो हैं हमने वो उजागर करने हैं कि हम कैसे ज़िंदा रख सकते हैं अपने सकाफ़त को, अपने कल्चर को। दूसरा ये है जो हम लिखते हैं गोजरी में, तो वो उसकी कोशिश ये है कि उसको दूसरी ज़बानों में ट्रांसलेट किया जाए, जैसे हिंदी में, ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, उनको पता चले कि इस ज़बान में क्या है और कैसे ये बोली जाती है, ताकि ऑल वर्ल्ड में इस ज़ुबान का जो है वो पता चले। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि जो खामियां हैं, जो कमी है, तो इस मीट में हम उजागर करके इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। इम्प्रूवमेंट तो कल्चर को बढ़ाने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है, और जो लिखा हुआ है उसको डिजिटाइज़ करना, दूर मतलब जितना हो सके कम्युनिकेशन जो है जहाँ तक भी हो सके, नेशनल इंटरनेशनल। जैसे हमारे गुजर 10 रियासतों में आबाद हैं, हम हिंदुस्तान की 10 रियासतों में आबाद हैं और अच्छी खासी आबादी है वहाँ उनकी। वो ज़्यादातर हिंदी जानते हैं। अब सिर्फ हम जम्मू कश्मीर के गुजर हैं जो वो ये जानते हैं उर्दू। तो इसको डिजिटाइज़ करें और दूसरी लैंग्वेजेस में भी, जैसे किसी ने गोजरी में लिखा है या उर्दू में लिखा है, तो उसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो वो मैक्सिमम हमारे गुजर भाई जो बाकी इंडिया में रह रहे हैं या इवन दूसरे लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, राइटर्स हैं, हिंदी जानने वाले या इंग्लिश जानने वाले, वो भी इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। बल्कि उनकी तरफ से भी कई बार हमें सजेशन आते हैं बेहतरी लाने के लिए। तो तभी तरक्की हो सकेगी हमारी ज़बान की भी, हमारे कल्चर की, हमारी कौम की। और हमारी बरादरी के लोग जैसे इंटरनेशनली एक डे भी अभी इन्होंने मनाया है पिछले दिनों में, और हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल गुजर डे। वो इंटरनेशनली जहाँ पे भी आबाद हैं हमारे गुजर, वो मनाते हैं। तो इस तरीके से जैसे वो वहाँ के अगर इंग्लिश बोल रहे हैं, उर्दू नहीं जानते हैं, तो अगर जैसे ये डिजिटाइज़ करेंगे या डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे मल्टीलिंगुअल, पहले भी एक इनका सोवेनियर एक मैगज़ीन भी मतलब निकलता था, तो अगर वैसे ये करेंगे कुछ इंटरनेट के थ्रू, तो हमारी लैंग्वेज वो लोग भी पढ़ेंगे, खुश होंगे और एक रब्ता बनेगा हमारा एक दूसरे के साथ, कल्चर का लेन देन होगा, दूसरे लोगों के साथ भी कल्चर का लेन देन ऐसे ही होता है ज़बान के ज़रिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म इन्होंने प्रोवाइड किया है, बहुत बड़ी हम सब के लिए खुश नसीबी है, ख़ासकर राइटर्स के लिए और कौम के लिए भी, कि ये चीज़ जो हमारी ज़बान जो है आगे बढ़ेगी, इससे तरक्की करेगी। तो जैसे कि देखा आपने, आज यहाँ पर गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक वन डे गोजरी राइटर्स मीट रखा गया है, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि गोजरी ज़ुबान, गोजरी कल्चर को जो है डिजिटलाइज़ करना और उसे दूसरी भाषाओं में भी जो है चेंज करना, ताकि जो गुज्जर का कल्चर है, जो गोजरी कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर ही तक नहीं, पूरी दुनिया में इसका प्रचार हो। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।